नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो सामाजिक चेतना में। साथियों, हम एक सफदर हाशमी की एक पंक्ति के साथ इस वीडियो की शुरुआत करता हूं कि पढ़ना लिखना सीखो ए मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ये भूख से मरने वालों। ये पंक्तियां उन लोगों के लिए है जो देश के 80% आबादी आज रोजगार के लिए, गरीबी मिटाने के लिए, शिक्षा अच्छी पाने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य के लिए संघर्ष कर रही है, यानी ओबीसी, एससी, एसटी। साथियों, जो एक नई एनईपी आई है 2020 की शिक्षा नीति, उस पर हम बात करने वाले हैं। उसमें जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित एग्जाम है, एक तरीके से कहा जाए यूजीसी नेट, जेआरएफ, इसमें बहुत सारे प्रतिबंध हटा करके अब उसको इस तरीके से बना दिया गया है कि जिसके पास पैसा होगा वो ऊंची से ऊंची डिग्री ले सकता है, और जिसके पास पैसा नहीं होगा वो खूब रगड़ रगड़ के संघर्ष करे, उसके बाद डिग्री ले, और डिग्री लेने के बाद उसकी भी उतनी ही मान्यता होगी जितनी वो मेहनत करके पढ़ाई करके अर्जित किया है, और उसकी भी उतना ही मान्यता होगी जिन्होंने पैसे के दम पे या यूं कहें तो रसूख के दम पे अपनी डिग्री लिया है। यानी एक तरीके से कहें तो लाइसेंस, अब डिग्री लाइसेंस बनती जा रही है। मैं ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहता था, मगर अब कई लोगों से सुना तो लगा कि हाँ बिल्कुल लाइसेंस होती जा रही है। पहले यूजीसी नेट में ये होता था कि आपको पीएचडी करने के लिए नेट होना चाहिए। अब उस बाउंडेशन को हटा के सिर्फ उसमें यूजीसी नेट में 3 कैटेगरी बना दी गई है, एक पीएचडी की, एक नेट की, एक जेआरएफ की। और ये भी हुआ है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको पीएचडी होना जरूरी नहीं है, आप विषय की विद्वता के हिसाब से भी आप प्रोफेसर बन सकते हैं। तो बाकी जो यूं कहें कि अपना 10-11 साल बर्बाद करके पीएचडी होल्डर है, पीएचडी स्कॉलर है, उनका क्या होगा? जो एक बहुत बड़ी संख्या में लोग इस तरीके से अपनी जीवन का एक अहम हिस्सा शिक्षा को प्राप्त करने में लगा दिया। 30 साल, 3 साल ग्रेजुएशन में, 2 साल पीजी में, 2 साल नेट जेआरएफ की तैयारी किया, और 5 साल पीएचडी में। यानी सामान्य स्टूडेंट का एक हम कहें तो 12 से 15 साल लग गया। उस 12 साल की 12 से 15 साल की कड़ी तपस्या क्या क्या होगा जब एक पैसे के दम पे, रसूख के दम पे प्रोफेसर बन जाएगा। तो ये सब विडंबना है। और ये नीति बनाते कौन लोग हैं, कौन लोग सरकार में हैं, किसके दम पे सरकार चल रही है, ये आप सब जानते हैं। और हम तो कहेंगे समाज के उन तबके लोगों का कि ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं रह गई है कि नहीं हम इस पार्टी से हैं, उस पार्टी से हैं। अब शिक्षा बचाने का, रोजगार बचाने का, अपना सम्मान बचाने का, संविधान बचाने का, आरक्षण बचाने का, सब कुछ की लड़ाई हो गई। वरना फिर आपको गुलाम बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। आज मैं देख रहा हूं राजनीति में जो पिछड़े वर्ग के नेता है सत्ता में, उनकी क्या असर हो रही है। चाहे वो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हो, चाहे राजभर पार्टी के अध्यक्ष हो, चाहे अपना दल कमेरावादी के अध्यक्ष हो, इन लोग की देखिए असर क्या हो रही है। सत्ता में है, सत्ता का मलाई खाने गए थे, लेकिन अब उनको समझ में आ रही है। ये तो सत्ता का डर है कि कहीं इधर उधर हो नहीं रहे। तो यही सब बातें हैं। और पहले क्या होता था कि हाई स्कूल और इंटर में दो दो पेपर होते थे, तो उसमें सब्जेक्ट का एक छोटा छोटा पार्ट पढ़ने में, समझने में, अलग अलग सब्जेक्ट होते थे उनके समझने में
धीरे धीरे उसको मर्ज कर दिया गया है कि अब क्या हुआ है कि आपके हाई स्कूल के रिजल्ट का कोई मतलब उस तरीके से औचित्य नहीं रह जाएगा जिस तरीके से पहले हुआ करता था। ये सब विडंबनाएं हैं, इसको सुधारने के लिए मैं आपसे जुड़ा हूँ। और आपको मेरा वक्तव्य अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मैं ऐसे ही मुद्दों पे अपनी बात प्रमुखता से रखता रहूँगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का।